वीडियो के टाइटल में भी आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल भी आपने पढ़ लिया होगा कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वह ग्रंथों पोथियों में जो संतों महात्माओं की वाणियाँ लिखी हुई हैं उनके ऊपर आधारित होती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मेरी वीडियो को देखकर कमेंट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट मैं पढ़ता हूं, और जब हम ऐसे कमेंट पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक कोई भाई हैं, उन्होंने यह कमेंट किया था जो आपने टाइटल में पढ़ा और थंबनेल में देखा। वह कमेंट यह है, वह भाई कहते हैं कि लगता है तूने तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास की ठेकेदारी ले ली है और राधा स्वामी बाबा को तू प्रमोट कर रहा है, और डेरे की तरफ से तुझे 2-3 करोड़ का चेक भी दिया गया है। तो इस बात का जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने और भी कमेंट किए हैं, वह भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक भाई हैं, उन्होंने लिखा है कि जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले लोग हैं, जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास जाते हैं, वह कोई किसी भी धार्मिक स्थानों पर नहीं जाते, और ना ही जो हमारे सतगुरु हुए हैं पहले वह उनको मानते हैं। तो यह बहुत गलत है। उन्हें ऐतिहासिक स्थानों पर जाना चाहिए। अगर वह ऐतिहासिक स्थानों पर जाएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि जो पहले संत महात्मा हुए हैं उन्होंने क्या उपदेश दिया है, और आज जो है वह बिल्कुल भी ऐतिहासिक स्थानों पर नहीं जाते, और यह जो बाबाओं के पीछे जाते हैं इनसे इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा कमेंट उस भाई ने किया। उस भाई को मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, कोई अगर हिंदू है तो वह हिंदू धार्मिक स्थानों पर जाता है, सिख धार्मिक स्थानों पर जाता है। अगर कोई सिख है तो वह अपने सिखों के धार्मिक स्थानों पर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले हैं वह धार्मिक स्थानों पर नहीं जाते। यह आपकी गलत फहमी है। अब बात आती है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, लेकिन जो धार्मिक स्थान बने हुए हैं उन धार्मिक स्थानों को बनाने का उद्देश्य क्या था, क्या महत्व था। पहले जो संत महात्मा हुए वह जिस जगह पर गए, जहाँ पर जाकर उन्होंने अपने वचन किए, उपदेश दिया, आज उनकी याद में वहाँ पर धार्मिक स्थान बने हुए हैं। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, हम अक्सर देखते हैं कि लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर एक मतलब पिकनिक स्पॉट बनाकर लोगों ने रख लिया है। वहाँ गए, मत्था टेका, थोड़ी बहुत पूजा की, उसके बाद वहाँ पर जो आस पड़ोस में दुकानें हैं वहाँ पर ख़रीदारी की, जो खाने पीने का सामान है वह खाया पिया लिया और अपने घर आ गए। क्या धार्मिक स्थानों का सिर्फ इतना ही महत्व है? नहीं। हम लोग अगर धार्मिक स्थानों पर जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन से महापुरुष आए, उन्होंने क्या वचन किए, क्या उनका उपदेश था, और वहाँ पर जो संत महात्मा आए वहाँ पर किस लिए गए, किसके साथ उन्होंने वचन किए। यह सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और आगे आने वाली वीडियोज़ में जिसमें हम अपने धार्मिक स्थान जो हैं उनको कवर करेंगे, धार्मिक स्थानों में जाएंगे, विद फैमिली भी जाएंगे, और वहाँ पर जाकर उन धार्मिक स्थानों के बारे में पता करेंगे कि वह धार्मिक स्थान क्यों बने, कौन से संत महात्मा वहाँ पर आए थे और उनका क्या उपदेश था। तो इससे क्या होता है कि जब हम अच्छी चीज़ें देखते हैं तो हमें हमारी जो सोच है वह अच्छी होती है, बेहतर होती है, और हमें यह पता चलता है कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे बड़े महान संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने इस सारी सृष्टि के उद्धार के लिए दूर दूर जाकर उपदेश दिया, और अलग अलग स्थानों पर जाकर जो उस मालिक को प्यार करने वाले जीव थे उनको सही रास्ता बताया। तो ऐसे धार्मिक स्थानों के दर्शन करने का लाभ भी हमें मिलता है। वह लाभ क्या है कि हमारा जो मन है, जब हम वहाँ पर जाते हैं हमारा मन जो है उन चीज़ों को देखकर उस मालिक की ओर झुकाव करता है कि देखो वहाँ पर जो संत महात्मा हुए, वहाँ पर गए, उन्होंने क्या उपदेश दिया, और आज उनकी याद में वह जो धार्मिक स्थान है बना हुआ है। कितनी अच्छी बात है। इन चीज़ों को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद एक कमेंट आया है कि जो राधा स्वामी हैं वह सारे ही बेईमान हैं और अपनी जेबें भरने के लिए लगे हुए हैं। देखो, ऐसा कहना
कितना का सही है? मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ है, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले कभी आपके घर मांगने नहीं आएंगे और ना ही आपको कहेंगे कि भाई डेरे आओ और इतना पैसा रख के मत्था टेको या इतना दान दो। आपकी श्रद्धा है, अगर आप कुछ देना चाहते हो ठीक, नहीं देना चाहते ठीक। तो मेरे ख्याल से यह जो बात है वह बेफिजूल है। और एक कमेंट आया था, वह भाई कह रहे हैं कि आप लोग अपनी बहनों को, माताओं को, बीवियों को, बच्चों को डेरों में भेजते हो और वह जो डेरे हैं वहाँ पर कितने कुकर्म होते हैं। आज के समय में कितने बाबे हैं जो फ्रॉड करते हैं और फिर भी आप लोग जो हो डेरावाद को बढ़ावा देते हो। उस भाई से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज के समय में अगर हम नज़र मार कर देखें तो सारा संसार जो है वह सुख की तलाश में है, उस मालिक की तलाश में भी है। और कहीं ना कहीं हर कोई जाता है, कोई अपने दुखों के कारण जाता है, कोई अपनी सुख समृद्धि के लिए जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वह किसी ना किसी संत महात्मा के पास ज़रूर जाता है। वह बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठते हैं और भी उनका जो शोषण है वह करते हैं। तो हमें विचार करनी चाहिए। हमें मालिक ने विचार करने की ताकत दी है, बुद्धि दी है, जिससे हम सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो हमें ऐसे संत महात्माओं के पास जाना चाहिए जो सिर्फ मालिक के साथ जोड़ें, हमें अब किसी भी गलत तरीके का कोई रास्ता ना दिखाएं। इंसान खुद समझ जाता है जब आप जाते हो कि क्या सही है और क्या गलत। तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। आगे एक कमेंट आया है कि रामपाल भी अंदर, सरसे वाला बाबा भी अंदर, आसाराम भी अंदर, अब बस राधा स्वामी बाबा बचा है, वह भी जल्दी अंदर चला जाएगा। और एक दो बाबाओं का और नाम लिखा है बालाजी वाला धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य और एक दो बाबे जो इस संसार में हैं, भारत में हैं, वह भी जल्दी अंदर जाने वाले हैं। यह जो बातें हैं ना, हमें नहीं करनी चाहिए। कौन अंदर जाने वाला है, कौन बाहर आने वाला है, यह सब बेफिजूल की बातें हैं। असल बात जो है वह मालिक की करनी चाहिए कि उस परमात्मा को मिलने का रास्ता क्या है और कौन कौन से संत महात्मा ऐसे हैं जो हमें उस मालिक के साथ जोड़ रहे हैं। अगर हम किसी के साथ ईर्ष्या करते हैं तभी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि फलाना जो आदमी है या बाबा है या संत महात्मा है वह जेल में चला जाए तो कितना मज़ा आए। लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं और मेरे ख्याल से वह सोचते ही रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाले कमेंट की, जिसने हमें यह बात कही थी कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों ने तुझे 2-3 करोड़ का चेक दिया हुआ और उस चेक की वजह से तू राधा स्वामी सत्संग ब्यास का प्रचार कर रहा है। तो भाई उस भाई से मैं यह कहना चाहता हूं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास जो है वह कभी भी किसी को प्रचार के लिए कोई पैसा नहीं देता और ना ही राधा स्वामी सत्संग ब्यास खुद प्रचार करता है। और दूसरी बात यह है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास का कोई मैं ऐसा चेला नहीं हूँ कि बिल्कुल उन्हीं की बात करूं और दूसरे राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अलावा जो संत महात्मा हैं उनकी मैं बात ना करूं। हमें उन सभी संत महात्माओं का सत्कार करना चाहिए जो उस मालिक की याद में रहते हैं, उस मालिक की याद में रहने का रास्ता बताते हैं। ऐसे बहुत सारे संत महात्मा हैं। यह बात नहीं कि सिर्फ राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले ही हैं, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो उस मालिक की बात करते हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं है। इसलिए हम जिस विषय पर सुनते हैं अपनी टिप्पणी लगा देते हैं कि भाई तूने उसकी बात की तो तेरे ऊपर उसका ठप्पा पक्का हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बाद ही मुंह से कुछ बोलना चाहिए। और रही बात इस बात की कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले प्रचार करने के लिए पैसा देते हैं, तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले तो कभी किसी को नहीं कहते कि भाई हमारा वहाँ पर सत्संग है आप आओ। हाँ, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जो संत सतगुरु हैं जब वह सत्संग फरमाते हैं तो सत्संग के अंत में वह अपने अगले सत्संग का जरूर अनाउंस करते हैं कि अगला सत्संग इतनी तारीख को होगा, जितने भी आना है बड़ी खुशी के साथ आ सकता है। यह बात उसी सत्संग में वह कह देते हैं। इसके अलावा वह कोई प्रचार नहीं करते। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर अनाउंस हो जाता है। पूरे साल के जो सत्संग प्रोग्राम हैं वहाँ पर अनाउंस हो जाते हैं और वह कभी भी प्रचार नहीं करते, क्योंकि वह उनकी जो थिंकिंग है वह यह है कि उस मालिक के नाम की, उस परमात्मा के नाम का प्रचार करने का कोई वो नहीं है। जिसको भी इच्छा है वह जो भी उस मालिक की भक्ति करना चाहता है वह संतों महापुरुषों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उस मालिक की भक्ति कैसे करें, तो संत महात्मा उन्हें बताते भी हैं। तो यह सारी जो बातें हैं यह बेफिजूल हैं। आगे आने वाली वीडियोस में
मैं जो हमारे धार्मिक स्थान हैं वह भी सारे हम जाकर दर्शन भी करेंगे और आपको इतिहास में जो संत महात्मा हुए हैं वहाँ पर कैसे गए, क्या उनका उपदेश था, वह भी बताएंगे। चैनल को आप बड़ी खुशी के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हो।